एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की क्लास में करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। हम चैप्टर 1, 2, 3 एंड 8th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर चुके हैं। जिसने ये चैप्टर्स नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड चीज, एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बहुत इजीली कर पाओगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल फ्री के मार्क्स देने वाला है। इतना इजी चैप्टर है, बस आपको क्लास में अच्छे से समझना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं और खत्म कर दो चैप्टर को, कि ताकि आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना आए। देखो, एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको एमसीक्यू पे कमांड लानी है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहते हैं, देखो ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आपके पास 9th क्लास में भी था, याद है था ना? 9th क्लास में 3rd चैप्टर था, जहां पे हम ग्राफ्स पे पॉइंट प्लॉट कर रहे थे। जैसे मान लो मेरे को 3,4 प्लॉट करना है, याद है आपको? करे थे ना ऐसे प्लॉट। मान लो 3,4 करना है, बताओ कैसे करेंगे? एक्स में पहले वाला क्या होता है, ये एक्स का पॉइंट होता है, तो x से 3 देखना शुरू करेंगे। y में 4 देखेंगे, y से 4 देखेंगे, तो ये पॉइंट क्या बन गया? 3,4। ये पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था 9th क्लास में, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर किया था। सुपर इजी चैप्टर था, सीखा था ना? 3,4। एक पॉइंट और ले लेती हूँ, दैट इज 2,3। तो x2 देखना है, ये रहा, y3 ये रहा, इसको यहाँ से प्लॉट करना शुरू करो। दिस इज 2,3। मैम ये क्यों करवा रही हूँ मैं आपको? ये तो हमने 9th में सीख लिया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने 9th में पॉइंट्स बनाना सीखे थे ना, इनके बीच का डिस्टेंस सीखने वाले हैं कि ये 3, 4 पॉइंट 2, 3 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। ये हम अब 10th क्लास में सीखेंगे। 9th क्लास में पॉइंट्स प्लॉट करना सीख लिया, 10th क्लास में इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो सीखेंगे। और बहुत बहुत ईजी है, एक फॉर्मूला, और जिससे आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस कर पाओगे। ध्यान से समझना, ये पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट P, तो P पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं x1 y1 ले रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 2 3 3 4। मैंने जनरल उठा लिया कि P पॉइंट x1, y1 है। x1 मतलब x वाला कोऑर्डिनेट, y1 मतलब y वाला कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट क्या उठा लिया? Q उठा लिया। Q इज 2,3, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं x2, y2 उठा रही हूँ। मैं फॉर्मूला जनरल देने वाली हूँ ना, तो एक पॉइंट P ले लिया जो इसी की तरह होगा, 2 3 -3 2। तो P ले लिया x1 y1, Q ले लिया x2 y2। अगर आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस देखो बहुत इजीली निकल सकता है। ध्यान से देखना, दैट इज पहले y वालों में से y वाला माइनस करना है, x वालों में से x वाला माइनस करना है। ध्यान से देखो, अंडर रूट लिखना है, y वालों में से y वाला, दैट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस x वालों में से x वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। दिस इज PQ, डिस्टेंस PQ। तो ये पॉइंट्स आए कहाँ से? ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने 9th क्लास में प्लॉट किए थे। अब इन पॉइंट्स के बीच का ही डिस्टेंस देखने वाले हैं कि इन पॉइंट्स में एक्चुअल में डिस्टेंस है कितना। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। इसी पूरी एक्सरसाइज आज 7.1 हम कंप्लीट कर देंगे इसी क्लास में। पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर ये डिस्टेंस निकालने आ गए। देखो, कुछ चीजें हम बहुत इजी समझते हैं। मैम 7 चैप्टर में है क्या? सारी तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसमें से डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें छोटी छोटी ट्रिक्स है। अगर वो ट्रिक्स आपने सीखी तभी आपसे एमसीक्यू अच्छे से होंगे। कभी भी किसी भी इजी चीज को ऐसे नहीं ले लेना, ये तो हो जाएगा, नहीं रहने दो। नहीं नहीं, उसकी प्रैक्टिस तो ज्यादा अच्छे से करने की। ये बिल्कुल ईजी वाला तो गलत होना ही नहीं चाहिए। टफ वाला तो चलो सबका गलत हो सकता है, अगर इजी भी आपने गलत कर दिया तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 7.1 अगर आपको आती है तो पॉज कर दो वीडियो, जैसे ही क्वेश्चन आता है मेरे से पहले आंसर निकालो, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। अगर नहीं आता तो समझ लो, फटाफट से सिलेबस साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 7.1 स्टार्ट करूँ, मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर 7.1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 7.1। बहुत इजी, आप कहोगे मैम ये तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। इसमें आप रूट कैसे सोल्व करना सीखोगे, क्योंकि ऑप्शंस में कैसे रूट में आंसर्स होंगे आपको नहीं पता। तो किसी भी क्वेश्चन को एनसीईआरटी की लाइटली नहीं लेना। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक और मेरे साथ फटाफट से 7.1 स्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। 3 पार्ट्स हैं, हमें इन तीनों में डिस्टेंसेस निकालने हैं। बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 एंड
एंड 4 1। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या था कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 तो उनके बीच का डिस्टेंस है, मान लो ये p है ये q है, रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y वाला y में से माइनस होगा और x वाला x में से माइनस होगा, वो आपको डिस्टेंस दे जाता है। ये अभी फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 एंड 4 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखो कैसे निकलेगा, इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। आप सीधा हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। y में से y माइनस होगा, दैट इज 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x वालों में से x वाले माइनस होंगे, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस होगा, दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल, यही फॉर्मूला तो करा है। y2 माइनस y1, y में से y माइनस हो रहा है, x में से x माइनस हो रहा है, दैट विल बी 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। पर ऑप्शंस में रूट 8 नहीं मिलने वाला। ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, वहां पे ऑप्शन होंगे 2 रूट 2 रूट 2, ऐसे ऑप्शंस होने वाले हैं। तो रूट 8 को भी आपको प्रॉपर लिखना आना चाहिए कि इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास रूट में कोई नंबर आए उसको आपको जस्ट सिंपल उसके फैक्टर्स निकाल लेने पहले। रूट 8 पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ये तो रूट के अंदर आंसर आ गया, इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वही आपको ऑप्शंस में मिलने वाले हैं। तो रूट 8 को कैसे सिंप्लीफाई करूंगी, जो रूट के अंदर है आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1, राइट। अब था रूट 8, इस रूट के अंदर सारे फैक्टर्स लिख दो, 2 2 इंटू 2। ये बात समझ आई। 8 के अंदर क्या लिख दो, रूट के अंदर सारे फैक्टर्स लिख दो। आगे देखो, अब इसमें जो पेयर्स है वो बाहर निकाल दो। पेयर्स का मतलब यहाँ पे कितने 2 हैं, 2 2 हैं, तो ये बाहर निकाल दो। अंदर एक इसका कोई पेयर नहीं है, अकेला है, ये रूट के अंदर रहेगा। जब भी रूट सॉल्व किया जाता है, जो रूट के अंदर पेयर्स होते हैं वो बाहर एक बन के आता है। ये पेयर था, इसका बाहर आया तो सिर्फ एक आएगा, इसके साथ कोई पेयर नहीं था, ये रूट के अंदर ही रह गया। इसी तरह रूट 8 को क्या लिखा जाता है, 2 रूट 2। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 रूट 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 रूट 2 यूनिट्स। समझ आई ये चीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 रूट 2 यूनिट्स। रूट 8 ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 2 है, अगर इसके पास भी 2 होता सपोज, तो मैं यहाँ पे क्या करती, ये पेयर बाहर आता 2, इन दो से भी एक बाहर आता 2, रूट के अंदर कुछ ना बचता, 1 ही बच जाता, आंसर 4 आ जाता। सो रूट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, पेयर्स बाहर आ जाते हैं, अगर इसको पेयर नहीं मिला ये रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी ऐसे रूट सॉल्व कर रही होंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बहुत इजी, जल्दी से निकाल लो सेकंड पार्ट फटाफट से। मेरे से पहले सॉल्व करना शुरू कर दो सेकंड पार्ट को। यहाँ पे लिख देते हैं p q y2 माइनस 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, -5 7 -1 3। ध्यान से करना बिल्कुल, इसको नेमिंग दे दो p, इसको दे दो q, दैट विल बी p q, राइट। y में से y वाले माइनस होंगे, 3 - 7, पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर तो MCQ एग्जाम है, डायरेक्ट आप y में से y, x में से x माइनस करो, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, फिर आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। MCQ तो आप डायरेक्टली करोगे, y में से y वाला दैट विल बी 3 - 7 का होल स्क्वायर, और x वाला ये रहा -1 माइनस मेरा फॉर्मूला वाला, और एक ये -5। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 -1 था वो ये रहा, फॉर्मूला वाला माइनस ये रहा, और यहाँ पे मेरे पास x1 क्या था, -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सिंपल, 3 - 7 दैट विल बी -4 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 का स्क्वायर 16, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 रूट 32 बन गया। अब एग्जाम में ऑप्शन में रूट 32 नहीं मिलने वाला, इसका भी आपको आगे सॉल्व करना है। बना लो 32 के फैक्टर्स जल्दी से, दैट विल बी 2 16, 2 यहाँ पर 8, यहाँ पे 4, दैट विल बी 2 एंड अगेन 1, ठीक है।
रूट 32 है ना, अंदर लिख दो, कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, लिख दो यहाँ पे 5 टाइम्स 2, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे 2। अब ध्यान से देखो, ये एक पेयर तो एक 2 बाहर आएगा, ये एक पेयर तो यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा और अंदर सिर्फ रूट 2 बच जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2, एक पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे एक पेयर था बाहर आया रूट के, तो सिर्फ एक 2 बाहर आएगा, इसका कोई पेयर ही नहीं है, ये रूट के अंदर रह जाएगा। 2 to the 4, आंसर इज 4 रूट 2, यही ऑप्शंस में मिलने वाला है, 2 to the 4 और एक रूट 2 ये रहा। अब क्लियर है, तो रूट 32 नहीं मिलेगा ऑप्शंस में, क्या करोगे, डिस्टेंस तो निकाल दिया लेकिन लास्ट में सिंप्लीफाई करना नहीं आया, तो इसलिए एनसीईआरटी की किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 रूट 2 यूनिट्स। समझ आई ये चीज, तो लिख देते हैं 4 रूट 2 यूनिट्स। चले आगे थर्ड पार्ट पे, बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ए बी माइनस ए माइनस बी, बहुत सिंपल है ये भी। मेरे से पहले स्टार्ट करो फटाफट से, दैट इज ए बी माइनस ए माइनस बी, राइट। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस, y में से y वाला माइनस होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस x वाला x में से माइनस होगा, माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आप डाल दो इसमें अंडर रूट, ठीक है, माइनस माइनस प्लस b और b, माइनस 2b का होल स्क्वायर, साइन तो नेगेटिव ही आता है, प्लस यहाँ पे भी माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अब ऑप्शंस में कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 4 है ना, यहाँ पे 4 को लिख दे 2 into 2, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पहले मैंने 4 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, 4 को लिख दे 2 into 2। अब ये पेयर अगर रूट से बाहर आएगा तो सिंगल 2 बाहर आएगा, तो बाहर लिख देते हैं 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये 2 2 है, रूट के बाहर आएंगे तो एक रह जाएगा, ये रहा, और रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। दिस इज द थर्ड पार्ट। बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो, सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बस साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ, पेपर ये ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बन रहा है क्वेश्चन पेपर, और आप कह रहे हो ये तो मैंने इजी करके छोड़ दिया था। नहीं, फ्री के मार्क्स इस चैप्टर से अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15 के बीच में डिस्टेंस बताना है। बहुत सिंपल है, ये x है और ये y, ये क्या है x एंड y, सिंपल बोलो तो x1 y1 x2 y2 है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, बहुत सिंपल। अब ध्यान से देखो, MCQ में फॉर्मूला 2 तरीकों से आ सकता है, या तो वहां पे ये फॉर्मूला दिया होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर पहले x वाला भी वो लिख सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात का ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पहले yi या xi फर्क नहीं पड़ता, पहले y भी आ सकता है, पहले x भी आ सकता है। बात इतनी सी है कि y वाला सिर्फ y वाले से ही माइनस होगा, 15 0 से ही माइनस होगा, 36 0 से ही माइनस होगा, ये चीज का ध्यान रखना। पहले y2 माइनस y1 आ रहा है या पहले x2 माइनस x1, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस है, कुछ भी पहले आ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या किया था, पहले y में से y माइनस होगा एंड x में से x, ये रहा y में से y, दैट विल बी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x में से x, दैट विल बी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, चले आगे, दैट विल बी अंडर रूट 15 माइनस 0, 15 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0, 36 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, राइट। अब 15 का होल स्क्वायर क्या आएगा, दैट विल बी 225, 36 का होल स्क्वायर 1296, करके देखो बराबर से 36 इंटू 36 1296 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से करके देखो, जल्दी से करो इसको स्क्वायर। अब आगे देखो हमें क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 1521 मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं, इस रूट
को भी अभी हमने सही करना है। कैसे? 1521 के क्या बना लो, फैक्टर्स बना लो जल्दी से। दैट विल बी 13 के टेबल पे जाएगा, दैट विल बी 13 1 1 7 पे जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 13 पे दोबारा, दैट विल बी 13 9 द 117। यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 एंड दिस इज अगेन 3। 1521 है ना, तो रूट के अंदर क्या जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। इजंट इट सिंपल? अब रूट के अंदर अगर हमारे पास दो दो वैल्यूज होती हैं, बाहर एक आती है, दैट विल बी 13। ये भी पेयर है, बाहर एक आएगा, रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। समझ आया? रूट के अंदर जो पेयर होता है वो बाहर एक बन के आता है। तो 13 एक बाहर आया, यहाँ से 3 एक बाहर आया, रूट के अंदर 1 बच गया। दैट विल बी 13 इंटू 3, दैट विल बी आंसर विल बी 39। तो आंसर क्या आ गया, 39। तो जो डिस्टेंस है 0 0 और 36 15 के बीच में वो 39 यूनिट्स है। समझ आया? ये चीज़ बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है, ध्यान से समझते जाओ। कोई दिक्कत इसमें? बताओ है कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना आप पहले फॉर्म्स लिखो कि किस किस फॉर्म में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आ सकता है। जल्दी से लिखो फॉर्म्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी से। दैट इज फॉर्म्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यू आता है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखें तो आपने गड़बड़ नहीं करनी। पहले तो मेन जो मैंने आपको बताया था कि अगर px1 y1 है, qx2 y2 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, pq इज इक्वल्स टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल, y वाला y से माइनस होगा और x वाला x से माइनस होगा, ये हमने सीख लिया था। ठीक है, ये फॉर्म भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि पहले x लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बीच में प्लस है। पहले x भी लिख सकते हैं और पहले y भी लिख सकते हैं। थर्ड इसमें क्या होता है, आपके पास ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है, ध्यान से देखना। ये ना स्क्वायर्स है, ये क्या है, स्क्वायर्स है। आप y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, मैं 7 माइनस 3 का स्क्वायर निकालूं या फिर 3 माइनस 7 का स्क्वायर, एक ही आंसर आता है। 7 माइनस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर भी 16। मतलब चाहे 7 माइनस 3 हो चाहे 3 माइनस 7 हो, दोनों के स्क्वायर्स का आंसर सेम आता है। सिमिलरली चाहे y2 माइनस y1 करो चाहे y1 माइनस y2, दोनों के आंसर्स का, दोनों के स्क्वायर्स का आंसर सेम आता है। मतलब यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म भी आ सकता है। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप यही फॉर्म माइंड में रखो। आपको क्वेश्चंस करने हैं तो यही फॉर्म माइंड में रखो। लेकिन एमसीक्यू में अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दे दिए कि किससे डिस्टेंस निकालते हैं और ये फॉर्म वहाँ ना मिली तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं डिफरेंट फॉर्म्स बता रही हूँ कि ये फॉर्मूलाज भी ठीक है। बट जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होगे आपको जस्ट यही फॉर्मूला यूज करना है। मैं पूरी एक्सरसाइज में यही यूज कर रही होंगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल है ये चीज, क्लियर है? अब यहाँ पे मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो अगर ऑप्शंस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ये मिलता है तो ये भी ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आगे देखो, फिर ये x वाला आगे भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं MCQ करवाऊंगी, वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपने नहीं होना। तो मान लो एक ऑप्शन ये भी है उसमें, तो यही करेक्ट होगा, बाकी सब में नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपका वहाँ करेक्ट होगा। तो वो करेक्ट वाला इन चारों में से कोई भी हो सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ रही है? एक को रट्टा नहीं लगा लेना। मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2, सेम आंसर आते हैं अगर स्क्वायर्स हो। इसीलिए ये सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हम यही यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने में, क्योंकि एक फॉर्मूला की प्रैक्टिस हम अच्छे से करने वाले हैं। ये चीज क्लियर है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ये सारे करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? चले फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, वो जो कंसेप्ट आपके अंदर डालना चाहते हैं वो चीजें समझो। जैसे ये चीज थी, ये एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन से चीजें समझो। कहता है डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए ले लेते हैं नेमिंग 1 5, बी ले लेते हैं 2 3, सी ले लेते हैं -2 -1। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा रूल बता रहे हो, ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, आप सबके डिस्टेंस निकाल लो। कैसे? जैसे ए का बी से, ठीक है, ये ए बी सी है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। डिस्टेंस निकालने आते हैं, कंसेप्ट समझो। आप ए का बी से डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। आप बी का सी से डिस्टेंस निकाल लोगे। आप सी का ए से डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। अगर कोई 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं। बताऊं कैसे? अगर मान लो एक का सम 7 आया, एक का डिस्टेंस 7 आया, दूसरे का डिस्टेंस 3 आया, तीसरे का डिस्टेंस 10 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके तीसरे का डिस्टेंस बन रहा है ना 10, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा कि कोई 2 ऐड करके तीसरे का डिस्टेंस बने, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। समझ आई चीज? बहुत सिंपल है, डिस्टेंस निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट समझो। मान लो मेरे पास 3 डिस्टेंस है, मान लो अभी निकालने, मुझे नहीं पता क्या डिस्टेंस आ रहा है। मान लो ए बी 7 आ गया, बी सी मेरे पास 3 आ गया और ए सी मेरे पास क्या है, दैट इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है ना। कोई 2 डिस्टेंस ऐड करके अगर तीसरे के इक्वल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये ए बी सी कोलिनियर होंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आ जाता 4 और यहाँ पे 7 + 4 11, ये 10, ये इक्वल नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। अगर 2 डिस्टेंसेस का सम किसी तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, नहीं तो नहीं। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, 10th हो, 11th 12th कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर का मतलब क्या है कि वो एक लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई चीज़? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान समझो। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पे होने चाहिए, ए बी सी। ठीक है, कोलिनियर मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस करके इस पूरे के इक्वल आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी अगर इस पूरे के इक्वल आ जाते हैं मतलब ये तीनों पॉइंट्स लाइन पे है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आते तो ये तीनों पॉइंट्स लाइन पे नहीं होते, मतलब कोलिनियर नहीं होते। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे पॉइंट्स आने चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्लियर हो गया? चलिए अब आप डिस्टेंस निकाल के फटाफट से प्रूफ कर देते हैं। ए क्या है, दैट इज 1 5। अब मेरे से भी पहले निकालो वैल्यू। बी क्या है 2 3, सी क्या है -2 -11 है। फटाफट से निकालो ए बी बी सी ए सी, जल्दी से निकालो। ए बी निकालते हैं पहले। ए बी कैसे निकलेगा, √5 - 3। देखो y में से y माइनस कर रही हूँ, 3 - 5 का होल स्क्वायर 2 - 1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 3 - 5 का होल स्क्वायर 2 - 1 का होल स्क्वायर। y में से y माइनस हो रहा है, x में से x माइनस हो रहा है। दैट विल बी -2 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 + 1 √5। मतलब जो ए बी है वो √5 आ गया। लिख दो यहाँ पे ए बी इज √5। चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज बी सी निकालते हैं। बी सी दैट विल बी √y2 - y1 -11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, -11 - 3 है 13 है, 3 है और -2 का होल स्क्वायर दैट विल बी -14 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर दैट विल बी 14 का होल स्क्वायर। जल्दी से बता, 196 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 दैट विल बी 196 + 16 BC आ जाएगा, दैट विल बी 212। तो मेरे पास BC भी आ गया 212। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज AC बोलो, CA बोलो, निकाल लेते हैं फटाफट से। दैट विल बी CA बोल दें, चलो CA बोल देते हैं। दैट विल बी CA। तो अब बाद में मेरे पास क्या लिखा है, A लिखा है, तो A वालों में से C माइनस होगा। ध्यान से देखो, CA लिखा है तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x2 y2, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 -
-11 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप -11 -5 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर्स आते हैं। अगर आप इसके x2 y2 इसके x1 y1 लेना चाहते हो, सेम आंसर्स आते हैं, ठीक है। पर क्योंकि मैं एक ही पैटर्न फॉलो करवा रही हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, CA पहले वाले के x1 y1 लेती हूँ, दूसरे वाले के x2 y2 लेती हूँ। फॉर्मूला यूज कर रही हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत इजीली कर पाओगे, आराम से मेरे साथ क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ क्वेश्चंस करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 11 प्लस 5 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, आप 16 का होल स्क्वायर देखो, लर्न होने चाहिए आपको। 16 का होल स्क्वायर होता है 256, दैट विल बी 256, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 265। तो जो AC है या CA बोल लो, दैट विल बी 265, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इनका सम इस थर्ड के इक्वल है कि नहीं है? देखो √5 प्लस √2 12, ये ऐड ही नहीं हो सकते ना अभी, तो ये 265 भी कैसे बनेगा? तो इनका सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये ऐड नहीं हो सकते। कई बच्चे ऐसे कर दे, √5 प्लस √2 12 इक्वल टू मैम √217 बन रहा है, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं एडिंग होती इसी रूट की। ये √5 212 में हम वो फैक्टर्स बना के सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख ही रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं आएगा ऐड करके, तो इट मीन्स ये पॉइंट्स को लीनियर नहीं है, ठीक है। अगर आप 212 को सॉल्व करके लिखना है ना, थोड़ा सा जिसको और क्लियर करना है, वैसे फैक्टर्स बना लो। 2 1 2 0 2 6 12 2 5 10 2 3 6, यहाँ पे 5 6 7 8 53 किस पे जाएगा? दैट विल बी 53 पे चले जाएगा, चलो छोड़ो इसको, दैट विल बी 2√53 आ जाएगा। 265 के भी ऐसे बना लोगे, आप देखोगे कि रूट सेम ही नहीं आ रहे। अगर रूट सेम ही नहीं आ रहे, ये ऐड नहीं हो सकते। √5 कभी भी √53 ऐसे ऐड नहीं होते। √5 सिर्फ √5 में ही ऐड होता है, √7 सिर्फ √7 में ही ऐड होता है। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, रूट सॉल्व करने आना चाहिए, कोलिनियर की कंडीशन आनी चाहिए। यहाँ पे नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स कुछ और भी हो सकते हैं, आपको ये तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। अगर कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, नहीं तो नहीं, ये कंडीशन माइंड में रखनी है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ, हरी अब जल्दी से आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करो ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के नहीं। ले लेते हैं वर्टिसेस, ए ले लो 5 - 2, बी ले लो 6 4, सी ले लो 7 - 2। क्या बोल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि जिसमें दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है, ठीक है। हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ए बी सी, ये तीनों साइड्स निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, नहीं तो नहीं। समझ आई ये चीज? तो यहाँ पे फटाफट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 - 2, बी के 6 4, सी के 7 - 2। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तीनों के डिस्टेंसेस निकालो। अगर तीनों के डिस्टेंस में से कोई दो डिस्टेंस भी सेम आ गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी डिस्टेंस लिख सकती हूँ, यहाँ पे नोट कर सकती हूँ, फिर बता दूंगी दो इक्वल है, लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ करो, ठीक है। दैट विल बी 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 36 + 1, दैट विल बी √37। तो जो ए बी है दैट इज √37। आपके पास भी आया √37? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आया √37 कि नहीं आया? आ गया। फिर आगे देखो, बी सी निकालते हैं, बी सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, -2 - 4 का होल स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनके स्क्वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो दैट विल बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 36 प्लस 1 दैट विल बी रूट 37। लो जी आ गया रूट 37। थर्ड साइड निकालने की जरूरत भी नहीं है, दो साइड्स इक्वल आ गई, इट मींस दे फॉर्म द आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर भी आपके विश है, आप बीसी निकाल के देख सकते हो, इट्स टोटली योर विश। लेकिन अगर एमसीक्यू है तो वहां पे लिखा होगा आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, तो आप इक्विलेटरल का अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप थर्ड साइड भी चेक करोगे, है ना। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड्स भी इक्वल हो सकती है। यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ आइसोसेलेस पूछ रखा है, दोनों इक्वल आ गई, मैं आगे चेक नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही हैं क्योंकि मुझे दो साइड्स इक्वल मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी ऑप्शन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकते हैं, फिर आपने थर्ड साइड भी चेक करनी है। अगर तीनों इक्वल हुई दे विल फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो। क्लियर है चीज। वहां पे अगर आइसोसेलेस इक्विलेटरल दोनों ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी होगा बोथ ए एंड बी, तो आपने बोथ ए एंड बी करना है क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस तो है ही है, तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल भी है, तो आपने बोथ ए एंड बी वाले ऑप्शन पे जाना है, आइसोसेलेस भी इक्विलेटरल भी। इसमें कोई दिक्कत, मैं साथ साथ एमसीक्यू पर्सपेक्टिव भी बताती चल रही हूँ क्वेश्चंस में कि आपको दिक्कत ना हो। चलें आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th अभी मैंने स्किप किया है, लास्ट में करवाऊंगी। पहले 7 से लेके 10 तक कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे 4 के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ ढूंढना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। पहले ध्यान समझो, पॉइंट कहाँ ढूंढना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पॉइंट कैसा होगा? मान लो वो पॉइंट P है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ x होगा, उस पे y नहीं होगा। समझ आई चीज? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब एक पॉइंट P है मान लो जिसे हमें ढूंढना है, वो क्या होगा? x, 0 होगा। x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि वो x एक्सिस पे है उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वो पॉइंट P जो हमें ढूंढना है वो क्या है? x, 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फॉर्म। ये इक्वी डिस्टेंट है किससे? एक पॉइंट मान लो 2-5 से और एक पॉइंट r मान लो -2 9 से। वो ये कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जितना PQ से है उतना ही r से है। ध्यान समझो, PQ इज इक्वल्स टू PR। इक्वी डिस्टेंट का मतलब PQ PR का सेम डिस्टेंस है। क्लियर है चीज? बहुत सिंपल चीज है। वो कह रहे हैं पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट कैसा होगा? x, 0 टाइप का, जो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस Q से उतना ही है जितना उसका डिस्टेंस R से है। मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले बताओ स्टेटमेंट क्लियर हुई कि नहीं? सॉल्व अभी समझाती हूँ। स्टेटमेंट क्लियर है, चलें आगे। अब PQ कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, PQ दैट विल बी -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 x का होल स्क्वायर। इसके x में से y में से y माइनस हुआ और इसके x में से इसका x माइनस हुआ। -5 -0 2 x। आगे देखो दैट विल बी PR। PR कैसे निकलेगा? 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 x का होल स्क्वायर, -2 x का होल स्क्वायर, दैट इज PR। ये चीज क्लियर है? अब जब भी आपके पास दो डिस्टेंस इक्वल हो उसमें रूट लगा होगा, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। हर क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी डिस्टेंसेस इक्वल होंगे आपने स्क्वायरिंग करनी है ताकि ये रूट हट जाए। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगी तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट विल बी -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 x का होल स्क्वायर। ये सिर्फ 9 का स्क्वायर, ये -2 x का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल चीजें हैं। जब भी दो स्क्वायर्स इक्वल हो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। चले आगे, है ना सिंपल सा। ये 2-3 चीजें हैं जो ध्यान से समझनी है, स्क्वायर रूट्स को लेके नहीं बैठना। अब मेरे पास क्या बन गया वो लिखते हैं, -5 - 0 -5 का स्क्वायर प्लस 2 x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा इधर से लिखते हैं प्रॉपर लिखा जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहुँच गए, बस अब क्वेश्चन सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें एक पॉइंट ढूंढना था ना, पॉइंट क्या लिया था हमने, x, 0, तो इस x की तो वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, -5 का स्क्वायर 25, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज क्लियर। आगे देखो, दैट विल बी 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। प्लस इसको ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। -2 माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन निकालना है। ये -2 क्या बन गया, +2, ये माइनस एक्स क्या बन गया, +x, बाहर स्क्वायर। ध्यान से चीज को समझो, ये -2 माइनस एक्स था, इसी स्क्वायर के अंदर ही मैंने एक और ब्रैकेट बनाई जिसमें माइनस बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाला, -2 क्या बन गया, +2 बन गया, -x क्या बन गया, +x बन गया। जब भी आपके पास स्क्वायर के अंदर ऐसे दो नेगेटिव हो, आपने एक स्क्वायर से नेगेटिव बाहर निकालना, स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, इसके अंदर एक ब्रैकेट और बना लेनी है, वहां से माइनस बाहर निकाला, ये -2 +2 बन गया, -x +x बन गया। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 25 + 2 का स्क्वायर 4 + x स्क्वायर, ये -4x इज इक्वल्स टू 81 प्लस माइनस का स्क्वायर। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए ना, ये अलग हो गया माइनस, ये अलग हो गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस बन जाएगा, किसका स्क्वायर रह जाएगा, बस 2 + x का होल स्क्वायर रह जाएगा। ये जो नेगेटिव बाहर आया, इसका स्क्वायर रहे, इसको पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव ही लिख दिया मैंने बाहर, पहले भी पॉजिटिव था, प्लस 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 ही बनना था, क्योंकि जब ये माइनस स्क्वायर से बाहर आएगा ना प्लस बन जाएगा। ये बना 2 + x, ये रहा 2 + x का होल स्क्वायर। समझ आई चीज, बहुत सिंपल है। जब भी दो माइनस इकट्ठे हो, अंदर ही बाहर माइनस निकाल लो, फिर स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, सिर्फ 2 + x का होल स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो, 25 + 4 + x स्क्वायर -4x 81, इस पे a + b का होल स्क्वायर लगा दो। क्या फॉर्मूलाज होते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और अगर यही माइनस हो जाए तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, इनको नहीं भूलना। अगर प्लस है यहाँ पे तो +2ab आएगा, माइनस है तो -2ab आएगा। इसको खोल देते हैं, 4 बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा +4x, 2 का स्क्वायर 4 + 2x, 2 × 2x, दैट विल बी 4x 2ab से, ठीक है। चले आगे, अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, राइट हैंड साइड 0 बना दो। जल्दी से देखो, 25 + 4 29 + x स्क्वायर -4x, ये इधर आ जाएगा, +81 इधर आके -81, +4 इधर आके -4 + x स्क्वायर -x स्क्वायर +4x -4x = 0। जो भी कुछ लेफ्ट में था राइट में ले आओ विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 29, पहले ना हम x वाले देख लेते हैं। चलो, x में ये रहा -4x, दैट विल बी -8x, माइनस प्लस 4 और 4 8, साइन बड़े वाले का, ये 4 और 4 है, दोनों के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। अब आगे देखो, 29 ये रहा -81 -4, ध्यान से देखो, 29 एज इट इज लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 81 और 4 85 इज इक्वल्स टू 0। ये -8x दैट विल बी 556 आ जाएगा, या फिर आप अपने आप भी करके देख लेना, 85 - 29 56 आएगा, ठीक है। दैट विल बी विद द नेगेटिव साइन इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, अब तो बहुत ईजी हो गया। दैट इज -8x -56 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा, -8x इज इक्वल्स टू 56, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू 56, ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट विल बी 8 7 56, 7 अपॉन -1 आ जाएगा, लेकिन नीचे माइनस से लिखते ऊपर लिख देंगे -7 अपॉन 1,
नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x की वैल्यू आ गई -7। ध्यान से समझो, ये देखो x के साथ ही -8 है। अगर यहाँ पे कुछ होता मान लो 3 - 8x, तो ये 3 के साथ फिर नहीं उधर -8 जा सकता था नीचे, क्योंकि ये तो माइनस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, x के साथ सिर्फ और सिर्फ -8 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में इनके कोई साइन नहीं है, देखो x और 8 के बीच में कोई साइन है नहीं है ना, तो x और -8 मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, तो -8 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर 3 - 8x होता, फिर ये -8 अकेले उठ के ऐसे नहीं जा सकता था, पहले 3 को उधर एडजस्ट करना पड़ता। ये बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से आराम समझते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -7। पॉइंट क्या हो गया, -7,0। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ आई चीज? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से एक बार ध्यान समझो। ये -8x है, क्या है, -8x, इसके साथ कुछ नहीं है। 8 और x के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, मतलब 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि 8 के साथ माइनस है तो -8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीज? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स आर 10 यूनिट्स। वो कह रहे हैं y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं डिस्टेंस जो है ना इन पॉइंट्स के बीच में p और q के बीच में 10 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 10 यूनिट्स, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, y की वैल्यू निकालो, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज y - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। PQ का डिस्टेंस कितना है, 10। उन्होंने तो 10 दे दिया, हम अपना फॉर्मूला भी तो लगाएंगे, y - 3 10 - 2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, बहुत सिंपल है, y माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस y + 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस y + 3 10 - 2 दैट इज 8 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आगे देखो, y + 3 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड और रुको, कि रूट लेके क्यों घूम रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब भी रूट हो दूसरी तरफ डिस्टेंस हो, या फिर दोनों तरफ रूट हो, दो कंडीशंस, या तो दोनों तरफ रूट हो या एक रूट दूसरी तरफ कोई नंबर हो, डिस्टेंस हो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो गया, दैट विल बी ओनली y + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल आ गया। अब a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। y + 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। a² + b² a² b² 2ab प्लस 8 का स्क्वायर 64, राइट। अब यहाँ पे देखो y² प्लस 6y, ये 64 है, ये 9 है, दैट विल बी 64 + 9 73 इज इक्वल्स टू 100। बताओ कोई दिक्कत है तो? अब क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल है, दैट इज y² प्लस 6y 100 माइनस 73। 100 में से 73 जा रहे हैं, y² प्लस 6y दैट विल बी 27। क्लियर है चीज, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे देखो, y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसे हमें स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 27, माइनस करके 6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करके 27 आए। देखो फर्स्ट और लास्ट को करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। और ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 27 माइनस करके 6, बताओ कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करके 27 आए माइनस करके 6, जल्दी से बताओ। 9 3 27 और 9 - 3 6। 9 और 3 ऐसे नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 27 आता है और माइनस करके 6, मतलब स्प्लिटिंग से क्या आएगा, 9 और 3 आएगा। करें फटाफट से जल्दी से, दैट विल बी y² प्लस 6y माइनस 27 0, y² प्लस 9y, यहाँ पे क्या आ जाएगा
-3y -27 इक्वल टू 0। इस मिडल टर्म की जगह 6y की जगह ही ये 9y -3y आता है, इसलिए इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, 2 आ गए यहाँ पे, इसे स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो y कॉमन ले लो, y + 9, यहाँ पे -3 कॉमन ले लो, y + 9 इक्वल टू 0। हमेशा ये ब्रैकेट्स सेम बननी चाहिए। यहाँ पे माइनस माइनस था, मुझे तो ब्रैकेट में प्लस चाहिए था, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन आ रहा था, ले लिया। यहाँ बचा y और 27 की जगह 9, क्योंकि माइनस बाहर रही है तो अंदर प्लस बचेगा। ये बात समझ आइए, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनानी होती हैं। दोबारा देखो, जिन्हें समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है एक बार दोबारा देखो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y + 9 बन गया, राइट। अब इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 27 है ना, तो 3 आ सकता है कॉमन, 3 ले लिया। नेगेटिव भी कॉमन ले लूँ, माइनस माइनस से बाहर ले लिया, सबके साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। ये 3 आ गया, सिर्फ y बचेगा, प्लस का, माइनस का नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, y + 9 इक्वल टू 0। अभी y + 9 इसको बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y -3 इज इक्वल्स टू 0। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, फैक्टर्स बना रहे हैं। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहले वाली 0 होगी या दूसरे वाली 0 होगी। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है ना, यहाँ से देखा जाए तो y की वैल्यू -9, यहाँ से देखा जाए तो y की वैल्यू 3। इसका मतलब दो वैल्यूज आ रही है y की, दैट इज -9 एंड 3। बताओ कोई दिक्कत है तो? सिंपल है ना क्वेश्चन। स्प्लिटिंग आनी चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का चैप्टर है, लेकिन कितना यूज हो रहा है, रूट आने चाहिए आपको, फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, स्प्लिटिंग आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सिंपल है, चीज़ों को समझते जाओ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट, अगर कोई पॉइंट Q01 है वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। Q पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट होता है उसको ऊपर लिख लो, 0 1 किससे किससे इक्वी डिस्टेंट है, P से, दैट इज 5 - 3, और किससे इक्वी डिस्टेंस है, R से, दैट इज x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस देखते हैं, पर अभी के लिए मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। जो इक्वी डिस्टेंट होता है ना उसको ऊपर लिखा करो पॉइंट को, और जिसके साथ होता है वो नीचे लिखा करो। ध्यान समझो, Q से इक्वी डिस्टेंस है, Q ऊपर लिखा, किससे, P और R से। Q खुद इक्वी डिस्टेंट है, P और R से, Q ऊपर लिखेंगे, P R नीचे लिखेंगे, ठीक है। अभी इससे इक्वी डिस्टेंट है, मतलब मैं लिख दूं PQ इज इक्वल्स टू दैट इज RQ। बहुत सिंपल है। आप PQ की जगह QP भी QR के इक्वल लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं होता। मैं PQ इक्वल टू RQ लिख रही हूँ, आप QP इक्वल टू QR भी लिख सकते हो, सेम आंसर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मेरे जैसे P पहले आता है अल्फाबेट्स में, Q बाद में आता है, तो मैंने PQ ही ले लिया, PQ। फिर यहाँ पे अगर PQ लिया, फिर मैंने यहाँ पे भी RQ ले लिया, दैट इज RQ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। अब PQ RQ के इक्वल दे रखा है, मुझे X की वैल्यू निकालनी है। PQ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, PQ 1 दैट इज 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। क्योंकि PQ है ना, तो मैं 1 -3 0 -5 कर रही हूँ। फिर जो Q बाद में है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पहले उठा रही हूँ। ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट RQ दैट विल भी आएगा 1 -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -x का होल स्क्वायर। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ पे QP QR लेके करना चाहते हो, सेम आंसर्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, दैट विल बी अंडर रूट 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1 - 6 -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -x का होल स्क्वायर। मैं आपको एक मेथड जैसे अब मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन पेपर में थोड़ा ना याद रहेगा PQ लूँ कि QP लूँ, इस चीज़ का तो नहीं आप माइंड में रख सकते ना, रट्टा थोड़ा ना लगाना है। तो आप PQ भी लो QP लो, सेम आंसर आएंगे। पिछले मैंने ऐसे लिया था, अब मैंने ऐसे उठा ली, ठीक है।
चलिए फिर 1 + 3 दैट विल बी 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल स्क्वायर 25, x का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों तरफ रूट होता है तो क्या करते हैं, जल्दी से बता दो मेरे को। जब दोनों तरफ रूट होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग। दैट विल बी स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट विल बी 16 + 25 और यहाँ पे रूट तो चले गए 25 + x²। बहुत सिंपल है, दैट विल बी 16 + 25, ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट x² हो गया। ठीक है, 16 = x²। x की वैल्यू फटाफट बच्चों ने 4 लिख दी होगी, जल्दी से लिख दी ना। नहीं 4 नहीं आएगी, ये आएगी ±4। जब भी आपके पास ऐसे हो x² = 4 तो x की वैल्यू ±2। जब भी यहाँ से रूट जाता है प्लस माइनस लेके आता है। अगर x² 16 है तो x की वैल्यू 4 नहीं ±4 आएगी। समझ आई चीज़। ऐसी मान लो x² 36 है तो x की वैल्यू 6 नहीं ±6 आएगी। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। जब रूट बनेगा 4 ±4। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। क्योंकि देखो x² 16 आया, मुझे नहीं पता ना x 4 था तो उसका स्क्वायर 16 बने कि x -4 था तो उसका स्क्वायर 16 बने। दोनों से यहाँ से 16 आता है, मुझे नहीं पता x 4 से बना या x -4 से, तो मैं x की वैल्यू दोनों लिखती हूँ, +4 भी और -4 भी। समझ आई ये चीज़, पक्का बता दो अच्छे से। x की वैल्यू मिल गई, दैट विल बी, तो इसका मतलब मेरे पास q तो 0 1 ही रहेगा, मेरे पास p 5 - 3 रहेगा, r x, 6 था तो अब 2 r की वैल्यू हो जाएंगी, या तो r 4, 6 होगा या -4, 6। ये बताओ कोऑर्डिनेट्स क्लियर है। QR QP वैसे ही है, सॉरी R 4, 6 भी हो सकता है और R -4, 6 भी हो सकता है। बताओ कोई दिक्कत, पक्का। चले आगे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस, और भी डिस्टेंस निकालने हैं QR एंड PR। कौन से डिस्टेंस निकालने हैं, QR एंड PR। ठीक है, पहले QR निकालते हैं, यहाँ सारे कोऑर्डिनेट्स नोट कर लूँ। पहले QR निकालते हैं फिर PR निकालेंगे। Q इज 0, 1, R क्या है 2 है, 4, 6 भी है, -4, 6 भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले QR इसके केस नंबर 1, पहले हम QR 4, 6 से निकालेंगे और फिर दूसरा QR मैं अपना किससे निकालूंगी, -4, 6 से। समझ आ गई चीज़, दोनों केसेस से निकाल लेते हैं। अब आगे QR निकालते हैं जब -4, 6 है। 6 - 1 का होल स्क्वायर -4 - 0 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 6 - 1 5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 25 + 16, दैट विल बी रूट कितना आ जाएगा 41 ही। तो QR चाहे 4, 6 से निकालो या -4, 6 से, सेम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। QR क्लियर है। चले आगे, QR के बाद और क्या निकालना है, PR, वो निकालते हैं। तो आप QR का आंसर सिंपल लिख दोगे, √41 यूनिट्स। चले आगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो PR निकालते हैं। अच्छा यूनिट्स क्यों लिख रही हूँ मैं सारे आंसर्स में, बताना एक बार क्यों लिख रही हूँ। अब लेंथ है, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मुझे नहीं पता ना क्या इसकी यूनिट्स है, मीटर है, क्या यूनिट्स है, सेंटीमीटर्स है, तो मैं सिंपल यूनिट्स पुट कर रही हूँ। जो भी उसकी मतलब जो हमें क्वेश्चंस में दी जाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग लगा लो। क्वेश्चंस में मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया होता, तो जो भी मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ ना उसका यूनिट्स लिख देती हूँ कि अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो। जो वैल्यूज आप जिस यूनिट में दोगे उसी में मैं आंसर कन्वर्ट कर दूंगी। इसलिए हर क्वेश्चन में मैं यूनिट्स साथ में, जैसे यहाँ पे इसने 10 यूनिट्स लिख दिया, डिस्टेंस की कुछ तो यूनिट्स होंगी ना, तो हमें पता ही नहीं, तो हम जनरली वहाँ पे यूनिट्स लिखते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो PR निकालना है, निकाल लेते हैं। केस नंबर 1, P क्या है मेरे पास 5, 3, R में पहले केस में 4, 6 लेती हूँ। केस नंबर 2, P की वैल्यू 5 - 3, R क्या लेती हूँ -4, 6। अभी एक बार मैं साथ साथ क्वेश्चंस कर रही हूँ ना, और एक बार खुद पूरी एक्सरसाइज लगानी है, उसके बाद भूल जाओ कभी हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे PR निकालते हैं, दैट विल बी √, अच्छा एक स्टेप कर देते कोई बात नहीं, 6 - -3 होना था। ठीक है, √, माइनस प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 + 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81, 9 का होल स्क्वायर दैट विल बी, जल्दी से बताओ, -9 है ना, 9 का होल स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा। दैट विल बी, यहाँ लिख दूँ √1, यहाँ पे 2 बन जाएगा 162, 112 हाइट 60। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है रूट को, तो आप फैक्टर्स बनाओगे, 2 × 16, 3 पे ले लेते हैं, 3 × 6, 3 7 × 21, 3 9 हाँ जी, तो ये 160 का क्या बनेगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। पेयर्स निकालो, ये 3 पेयर निकालो, ये 3 और ये √2, 9√2 आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हमारे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, अभी बताती हूँ, 5th और 6th रहते हैं ना, वो भी बताती हूँ। पहले 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड अ रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। दैट द पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट है P मान लेते हैं, एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट, वो ऊपर लिख दें, ये इक्वी डिस्टेंस है, किससे इक्वी डिस्टेंट है 1.3,6 से और 1.-3,4 से। ध्यान सुनो, फाइंड अ रिलेशन, रिलेशन का मतलब है कि आपको आंसर में एक इक्वेशन x एंड y के अंदर एक 3x 4y ऐसे फॉर्म में एक इक्वेशन से मिलने वाली है। रिलेशन का मतलब यही है, कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी कि x = 3 x = 4। रिलेशन का मतलब पॉलिनोमियल मिलेगा जो आपको x y में वैल्यूज दे रहा होगा, 5x + 7y -3, 3x + 2y -8, x y में वैल्यूज मिल रही होंगी। रिलेशन का मतलब ये है। बोला क्या गया है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। मान लो ये Q है और ये क्या है R है, ये पॉइंट इनसे क्या है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब जितना P का Q से डिस्टेंस है उतना ही P का R से डिस्टेंस है। PQ = PR। अब कोई स्टूडेंट QP = RP लिखना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मर्जी है, सेम आंसर्स आएंगे। मैं हमेशा PQ ही लिखती हूँ, अगर PQ लिखना तो इधर PR ही लिखूंगी, मतलब जहाँ से शुरू, अगर ऊपर से शुरू तो PQ PR ही लिखूंगी, तो PQ मैंने PR ले लिया। फिर भी कोई स्टूडेंट QP = RP लेना चाहे, ही और शी कैन, और सेम आंसर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब PQ कैसे निकालेंगे, जल्दी से देखो, 6 - y का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर। PR कैसे निकलेगा, दैट इज 4 - y का होल स्क्वायर प्लस -3 - x का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, y2 - y1 x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1, राइट। अब दोनों तरफ रूट आ गया, अब क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या आ गया रूट आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। लो जी बिल्कुल कर दी, बहुत सिंपल है, यहाँ से स्क्वायरिंग कैंसिल होगी। दैट विल बी 6 - y का होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर प्लस -3 - x का होल स्क्वायर बचेगा। रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो? है कोई दिक्कत? सिंपल है ना। चले आगे, दैट विल बी 6 - y का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर, 4 - y। मेरे से पहले स्क्वायर्स खोलने शुरू करो जल्दी से, फिर मैच करेंगे हम। मेरे से भी पहले खोलो फटाफट से, a - b का होल स्क्वायर लगा दो जल्दी से। दैट विल बी 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -6 to the 12y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 6 12y आ गया, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो -2ab, दैट विल बी 2 3 the 6, दैट विल बी 6x। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सिंपल से चल रहे हैं, आगे चलते हैं। दैट विल बी 4 - y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर -8y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 4 the 8 ये रहा और y ये रहा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये स्टेप याद है कैसे करना है। स्क्वायर के अंदर माइनस है दोनों, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर ही माइनस बाहर ले लेंगे। दैट विल बी 3 प्लस x बाहर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर के अंदर ही एक ब्रैकेट बनाती हूँ जिसमें नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेती हूँ। ये माइनस भी प्लस बन जाता है, ये माइनस भी प्लस बन जाता है जब नेगेटिव बाहर लेती हूँ।
अब ये नेगेटिव का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, बाहर पहले से ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आई? जब यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, ये नेगेटिव किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में, स्क्वायर सिर्फ किसका बच गया, 3 + x का होल स्क्वायर। बाहर तो पहले ही पॉजिटिव था ये वाला। क्लियर है? समझ आई? पक्का अच्छे से आया ना समझ? 36 + y, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 36 + 9 दैट विल बी 45 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे +y² + x² -12y -6x, मैंने कट नहीं किया, 36 + 9 45 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 + y² -8y + 9 + x² + 6x। इस पे मैंने a + b का होल स्क्वायर लगाया, a² + b² + 2ab। सारा गेम कैलकुलेशंस का है, कंसंट्रेशन का है कि आप कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेट गया आपका, मतलब बिल्कुल आपने इधर उधर ध्यान भटका आपका जरा सा भी, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ध्यान से अपना काम समझना है, करना है। सिर्फ 10th में ही नहीं, आगे भी मैथ्स परस्यू करना है, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैसे होंगी? प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे अब सब कुछ ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पे, 45 + y² x² -12y 6x, सब कुछ इधर ला रही हूँ, साइन चेंज करके ला रही हूँ, ध्यान से करना आप लोग भी। ये सारे मैं इधर लाई हूँ साइन चेंज करके, +16 माइनस +y² माइनस -8y + 8y + 9 -9 -x² -6x = 0। अब जो कैंसिल हो रहा है कर दो, x² कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, y² भी कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 6x नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं। चलिए फिर अब ऐसे करते हैं, x वाली चीज़ें इकट्ठे करते हैं। ये रहा -6x -6x, और तो कुछ नहीं -12x हो गया, ठीक है। अब y वाली चीज़ें इकट्ठे करते हैं, ये रहा 8y और ये रहा 12y, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गए 4, बड़े वाले का साइन आता है -4y। अब नंबर्स इकट्ठे करते हैं, 45 ये रहा, -16 ये रहा, -9 ये रहा, तो 45 -25 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ सकता है, हम ले लेते हैं 4 कॉमन, -3x -y + 5 = 0। मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। नाउ ये 4 इधर मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड, -3x -y + 5 = 0/4, ठीक है, दैट विल बी 0 अगेन। अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो x तो मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे ऐसा x अच्छा नहीं लगता, तो मैं नेगेटिव यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ। नेगेटिव कॉमन निकालने से माइनस वाले प्लस में चेंज होते हैं, प्लस वाले माइनस में, तो ये माइनस यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये भी प्लस में, -5 = 0। आगे देखो, दैट विल बी 3x + y -5, ये नेगेटिव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, =0 ही रहेगा, 0 को नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द रिलेशन। रिलेशन का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y आ रहे हो। तो 3x + y -5 = 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वेश्चन, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब रहते हैं 5th और 6th क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अब 5th और 6th क्वेश्चन बहुत इजी है। 5th 6th क्वेश्चन करेंगे, पहले छोटे छोटे कंसेप्ट समझ लेते हैं जो बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ज्यादा उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, उस पे एमसीक्यू बनेंगे, तो ध्यान से समझो। अब मान लो कभी भी आपको कोई 4 पॉइंट्स दे दी, कोई भी 4 हो सकते हैं, मैं नेम दे रही हूँ ABCD, जैसे आपका मेरा नाम है ना कुछ, तो इन पॉइंट्स के भी कुछ नेम्स होंगे, तो ABCD नेम दे दिए। ये 1,3 भी हो सकता है, 2,3, 3,1, 4, 1, कुछ भी हो सकते हैं पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट। अगर आपको कोई 4 पॉइंट्स दे दिए जाए और पूछ रहे हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, मतलब इन चारों में से 4 पॉइंट्स देके आपसे पूछ रहे हैं है क्या ये एक्चुअली, तो आप कैसे पता लगाओगे? बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। अगर आप ये बना रहे हो, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ, ABCD, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। अगर आपको शो करना है ये स्क्वायर है, तो
तो आप सारी साइड्स को इक्वल दिखा दो, ए बी बी सी सी डी डी ए। स्क्वायर के लिए ध्यान से देखो, नोट करना अभी पहले समझ लो। अगर कोई चार साइड जैसे दे रखे ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए लिखोगे यहाँ पे 1,3, बी लिखोगे 2 3, सी लिखोगे 3 1, डी 4 1, कोई भी पॉइंट्स दे रखे हो, अगर आपको वो कह रहे हैं कि इसको स्क्वायर शो करो तो आप इसकी सारी साइड्स निकालोगे, ए बी सी डी डी ए, ये सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए, प्लस इसके जो ये डायगोनल्स है ए सी भी बी डी के इक्वल आना चाहिए। अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तब ये स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ साइड्स इक्वल आती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, फिर ये रोम्बस बन जाता है। मेरी बात समझ आई? अगर चारों साइड्स और डायगोनल्स 6 होंगे टोटल, अगर ये 6 के 6, अब मान लो ये सारे √3 आ गए, ठीक है, ये नहीं ये भी √3 आएंगे, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। मान लो ये 7 आ गए, तो ये चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये दो डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो स्क्वायर बनता है, नहीं तो नहीं। इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि जो साइड्स है वही डायगोनल हो, नहीं, डायगोनल की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, साइड्स की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, एक डायगोनल 3 आ रहा है, एक डायगोनल 5 आ रहा है, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे सिर्फ, लेकिन साइड सारी 7 आ रही है, मान लो साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे बता दो। क्लियर है? पक्का? साइड्स आपस में इक्वल होंगी, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है, और डायगोनल मान लो दोनों 7 7 आ गए सपोज, तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर बना जाएगा। लेकिन मान लो साइड सारी हमारे पास 5 5 5 है, लेकिन एक डायगोनल 3 है, एक डायगोनल 2 है, ये इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस बना जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो 5 साइड है तो डायगोनल भी 5 आएगा, नहीं, डायगोनल की आपस में वैल्यू सेम होंगी, ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दिस इज स्क्वायर, दिस इज रोम्बस। स्क्वायर में साइड्स और डायगोनल्स, रोम्बस में सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो अगर इसमें चारों साइड्स इक्वल हुई सिर्फ तो रोम्बस, लेकिन अगर डायगोनल्स भी साथ में इक्वल हुए तो स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, ये एक पॉइंट नोट कर लिया, चलिए फिर आगे नोट करो फटाफट से। नोट कैसे करना है बता रही हूँ। जैसे स्क्वायर लिखोगे ना, इसमें लिख लो साइड्स एंड डायगोनल्स, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, और रोम्बस में सिर्फ और सिर्फ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नोट करके रख लो इसको। आगे चले, नेक्स्ट लिखो। अब मान लो आपके पास ऐसे फिर 4 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, आप पूछ रहे हैं ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अगर 4 की 4 मतलब अब देखो ध्यान से दो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी सी डी के इक्वल होना चाहिए, ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए, एंड डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, आपके पास डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। नहीं तो ये क्या है? रेक्टेंगल। मेरी बात समझ आ रही है? अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं तब वो रेक्टेंगल बनता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल, जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वो पैरेललोग्राम होता है। इसमें हमारे पास डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है चीज? चले फिर इसमें भी नोट कर लो फटाफट से। रेक्टेंगल लिखो, पहले रेक्टेंगल लिखो, दैट इज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पे पैरेललोग्राम में लिखो, पैरेललोग्राम में लिखो दैट इज सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर हुआ ये रूल के नहीं? रूल क्लियर हुए? बताओ बताओ फिर चले आगे। समझ आगे चीज़? रूल क्लियर है? क्वेश्चंस करें, मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाऊंगी, करने आपने हैं, कैसे करने बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव करो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वहाँ पे ना एक फिगर बनी हुई है, बुक में बनी हुई है, बॉक्सेस से, बताओ ऐसे बॉक्सेस से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? बताओ। बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना,
ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे 1 2, तो x की वैल्यू 2, y में देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, 3। यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 2, जैसे यहाँ से 3x और y 1 2 यहाँ से उठाए, ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। वहाँ पे ABCD आपको बना के दिए हुए हैं, तो आप AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD DA और उनका एक डायगोनल निकाल लो। अगर ये सब इक्वल आते हैं, मतलब यहाँ पे ये सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए, डायगोनल्स आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो नहीं। ये आप मतलब कर लो, चलो ठीक है, फिगर बनी हुई है, मुश्किल नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस कम आएंगे, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं 6 का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, उससे समझ आ जाएगा। 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, A दिया हुआ है -1 -2, B दिया हुआ है 1 0। पहले तो नेमिंग रखो, नेमिंग के बिना काम नहीं चलता। ये लो, ठीक है। अब इसमें ऐसे बॉक्स बनाओ, बना दिया, यहाँ लिख दो ABCD लिख दिया, ठीक है। A निकालो -1 -2, B निकालो 1 0, C -1 2, D क्या निकालो -3 0। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप लिख लो ABCD और चारों पॉइंट्स डाल दो। अब आप AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, DA निकालोगे, ठीक है। अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो देयर इज अ चांस ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं। दूसरा केस, फिर उसके बाद आप डायगोनल्स निकालोगे, AC डिस्टेंस निकालोगे, BD डिस्टेंस निकालोगे। अगर AC भी BD के इक्वल आ जाता है तो ये स्क्वायर है, लेकिन अगर सिर्फ चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये रोम्बस होगा। ऐसे चेक करना है। अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, जैसे मैंने अभी केस समझाए। मान लो कोई चारों साइड से डिफरेंट आ रही है, फिर ये पैरेललोग्राम इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकता, ना स्क्वायर, ना रोम्बस, ना रेक्टेंगल, ना ही पैरेललोग्राम। इसमें से कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सिंपल क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया हुआ है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना कुछ। समझ आ गई चीज़। वैसे एक केस होगा इसमें जिसमें चारों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही, ना 2 साइड्स इक्वल आ रही है, ना चारों साइड्स इक्वल आ रही है, वहाँ पे वो नो क्वाड्रिलेटर लिख रहा है, बट बाकी केसेस में स्क्वायर या इस फॉर्म का बन रहा है। ये तीनों में डिस्टेंस आप ऐसे खुद निकालोगे, बहुत सारे डिस्टेंसेस मैंने निकलवा दी। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत। इसी के साथ 7.1 कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक भी कंसेप्ट में डाउट ना रहे, प्लस माइनस तक आराम से करवाए गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल क्लास 10th का मैंने अलग बनाया हुआ है। 2 टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपके सीनियर्स मतलब BBA BCA उनका अलग टेलीग्राम चैनल है, क्लास 10th का अलग है टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैंने नया रिसेंटली बनाया था, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका वीडियो डलता है आपसे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, वो वहाँ पे आपको नोटिफाई हो जाएगा कि वीडियो आ चुका है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।